नाज़रीन, आज मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने याद कैफी के उन्वान से एक रोज़ा प्रोग्राम एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीम उल हक की सदारत में मुनक़द किया। कारगुजार सदर जनाब शहाबुद्दीन हैदर ने खैर मकदमी कलमात अदा किए। जनाब कलीम हाजिक ने कलीदी खुतबा पेश किया। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर दबीर अहमद ने अदा की। प्रोग्राम के शुरा में डॉक्टर नुसरत जहाँ, डॉक्टर दरख्शां जरीद, जनाब मोहम्मद मंजर हसन, जनाब अलीम हाशमी, मोहतरमा रज़िया सुल्ताना, जनाब निसार अहमद और डॉक्टर अकील अहमद अकील थे। प्रोग्राम के दूसरे सेशन में मुंबई से आए हुए जनाब नदीम सिद्दीकी और लखनऊ से जनाब हसन काज़मी ने शिरकत की। तीसरा सेशन गज़ल, नज़म और गीत का था, जो जनाब इमरान खान अख्तर, जनाब आतिफ़ अली ख़ान और शालिनी दे ने पेश की। निज़ामत के फ़राइज़ जनाब साबिर खान ने अदा की। मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ इसी के साथ आप हज़रात को अच्छी तरह इस बात की इल्म है कि उर्दू एकेडमी का रोज़ा प्रोग्राम होने वाला था 14, 15, 16। 14, 15 तारीख को 2 सेलिब्रिटीज आने वाले थे, जिसका नाम था जावेद अख्तर और शबाना आज़मी। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, कुछ वक्त जो कलकत्ते के हालात हैं, वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम ये प्रोग्राम कर सकें। और दूसरी तरफ खुद जावेद अख्तर और शबाना आज़मी की तरफ से माज़रत चाहिए गई कि उनका जो उम्र है और ये सफ़र है उनके लिए मुनासिब नहीं है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, लिहाजा वो माज़रत चाहते हैं। जुमले हालात के तहत हमने एकेडमी ने फैसला किया कि प्रोग्राम को फ़िलहाल मुलतवी किया जाए और जैसे हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला हम फिर इस प्रोग्राम को उसी ज़ौक़ शौक़ के साथ आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भाई का चक्कर हम रिकॉर्ड करने भूल गए। कोई बात नहीं, दे दो। साबिर साहब, जी हुजूर। एक मिनट सर। और आज के जो नाजिम हैं साबिर खान साहब, मैं प्रोफेसर दबीर अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको मुख्तरियो मेमेंटो और गुलदस्ता पेश करें। थोड़ा आप साइड होल्ड के कीजिए ना दादा, प्रेस को अपना काम करने दीजिए ना। ठीक है। और ख़ासकर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का कि एक ऐसे प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और ऐसे प्रोग्राम की जिम्मेदारी दी, एंकरिंग की, जो प्रोग्राम करना अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात है। और ख़ासकर ऐसे चेहरों के सामने जो अपने अंदर इल्म का समुंदर छुपाए बैठे हैं। प्रोग्राम जो मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने मुनक़द किया, और जैसा कि हमारे दबीर साहब और भाई नदीम उल हक साहब की एक बड़ा प्रोग्राम था, तो मेरा ख़्याल है कि इसको था ना कहिए, बल्कि ये बड़े प्रोग्राम की इब्तिदा है। मुझे नहायत खुशी है कि कैफ़ी साहब जैसे शख्स से को आपने मौजू बनाया। और सच बात तो ये है कि मगरबी बंगाल का जो कैरेक्टर रहा है 30-40 साल का, आप सब जानते हैं, वो तो आपका ही हक़ था कि आपको इब्तिदा करनी चाहिए थी और की आपने। बहुत खुशी की बात है। बात ये कि मैंने कैफ़ी साहब को देखा कम है, सोचा बहुत है। और सच बात, और ये भी एक दूसरी हकीकत कि आज तक वो सोच रहा हूँ। आज से 3 साल पहले की बात है कि बॉम्बे में अंधेरी के इलाके में एक छोटा सा कब्रस्तान है, 7 बंगला या 4 बंगले के मकाम पर। तो एक मशहूर शायर गुजरे, तरक्की पसंद शायर थे, और कैफ़ी साहब वगैरह से कुछ जूनियर थे, ज़फ़र गोरखपुरी, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे।
उनके इंतकाल पर उनकी तदफीन के सिलसिले में वहाँ पहुँचे तो तदफीन हो गई उनकी। मैं लौट रहा था तो एक आवाज़ आई कब्रिस्तान से, तकरीबन बाहर निकल चुका था, बहुत ज़ोर से किसी ने आवाज़ दी कि भाई नदीम सिद्दीकी आपको कोई बुला रहा है, आपका कोई बुज़ुर्ग बुला रहा है। तो मैंने यूँ देखा, मैंने क्या बात है, खैर मैं पलटा मैं, तो उन्होंने कब्र की तरफ इशारा किया। छोटी सी कब्र थी, मैं समझ नहीं पाया, ज़ाहिर है कि वहाँ और भी कब्रिस्तान था, बेशुमार कब्रें थी। फिर उस शख्स ने यूँ इशारा किया तो दीवार की तरफ देखा मैंने, वो कब्र कैफी साहब की थी है, और अफसोस इसका था या है कि वो कदबा पड़ गया था और वो दीवार के उस तरफ लगा हुआ था। कैफी साहब जैसे बुलंद कदो क़ामत सिर्फ जिस्मानी एतबार से नहीं, अपने फ़िक्र, अपने फ़न अपने अदब के लिहाज से भी वो छोटी सी कब्र। लेकिन आज सोचता हूँ तो यहाँ तो कुछ मैं अच्छी सूरत हाल देख रहा हूँ कि अब तो उर्दू ज़बान का ही कदबा उखड़ रहा है। नहायत अफसोस की बात है, लेकिन आज मैंने देखा कि हमारे नौजवानों में यहाँ कई हजरात ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छे मकाले पढ़े और बड़ी दिलजमई से उन्होंने लिखा और सुनाया। और ख़ास तौर से ख़वातीन में दो बहनें हमारी, जिसमें से मैं एक नाम तो फ़ौरन आ रहा, नुसरत जहाँ मोहतरमा, बड़ी खुशी हुई कि नहायत संजीदगी से, नहायत ही मतलब वो सिर्फ मकाला नहीं था, उनके दिल की, उनकी फ़िक्र की आवाज़ थी, बड़ी खुशी हुई। तो मैं अर्ज़ करना चाहता था कि जो बातें यहाँ हो चुकी हैं उसमें से अब शायद कोई बात बची नहीं कहने के लिए। निदा फाजली का मिसरा है कि कहने को अब क्या, कहने को कुछ नहीं, अब हर बात हो गई। लेकिन बहरहाल बात से बात निकलती है। तो मैं कलकत्ता पे वो नज़्म पढ़ी जा चुकी है, मैं वो जो आपने बात की कि कैफी और कलकत्ता, हो सकता है कुछ हजरात यहाँ नए बैठे हों, पहले सेशन में ना हों, तो मैं वो कलकत्ते पे उनकी नज़्म है, मुझे नहीं पता कि वो कलकत्ते में कभी आए और कभी नज़्म कही, और उसका उन्वान है सलाम। मैं कलकत्ते में कैफी आज पहली बार आया हूँ, मचलती आरज़ू बेताब दिल सीने में लाया हूँ। सलाम इस शहर पर जिसकी फ़ज़ा में गीत बसते हैं, जहाँ नज़रुल के और टैगोर के नग़मे बरसते हैं। सलाम इस खाक पर गोदी से जिसके आफताब उठा, बगावत ने कमा कड़काई शोर इनकलाब उठा। सलाम इस देश के उन इनकलाबी नौजवानों को बसा रखा है मुद्दत से जिन्होंने जेल खानों को। सलाम उन शहरियों, उन कामगारों, उन किसानों पर वबा व कहत ने हमला किया था जिनकी जानों पर। सलाम उन पर गज़ा चोरों ने दर दर जिनको दौड़ाया, जिन्होंने पानी रोटी और न मरने पर कफन पाया। सलाम उन स्ट्राइक करने वाले कामगारों को, लहू पीते नहीं देते जो अब सरमायादारों को। सलाम उन नौजवानों को, सलाम उन बेगुनाहों को, पिलाया खून नाहा जिनका जल्लादों ने राहों को। और न भूलेगी नवंबर की वो खूनी दास्तां बरसों, करेगा नाज कलकत्ते को कल हिंदुस्तां बरसों। सलाम उस दिन पर जब गैरत ने यूँ छेड़ा दिलेरों को, कोई बेचैन कर दे जिस तरह खाबीदा शेरों को। उठे हिंदू मुसलमान साथ ही जोशे जहाद ऐसा, लहू भी मिल गया दोनों को बहकर इत्तेहाद ऐसा। इस यकजहती में जाने किस किस की मौत पिन्हा थी, खफा कुछ रहनुमा भी थे, हुकूमत भी परेशान थी। वो मंज़र काश ख्वाब कौम को की ताबीर बन जाता, ख्वाब कौम की ताबीर बन जाता। वो वक्ती इत्तेहाद इस मुल्क की तकदीर बन जाता। कैफी साहब का ये खिराज तहसीन कहिए, खिराज अक़ीदत इस कहिए इस शहर को। तो कैफी साहब आज़मगढ़ में पैदा तो ज़रूर हुए, लेकिन मुंबई से उन्हें शनाख्त मिली, उनकी पहचान बनी। 1942 से लेकर 2002 तक उन्होंने जो कुछ भी किया मुंबई में ही किया, और मुंबई से पहले अगर कहीं थे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। और वो सारी बातें
बताने के लिए मैं हसन काज़मी साहब से गुजारिश करूंगा कि कैफ़ी आज़मी और मुंबई इस उन्वान पे रोशनी डालें। मेरी एक तरह से कैफ़ी साहब ने परवरिश की है, मेरी तरबियत की है, तो उनका जो कुछ भी कैफ़ी साहब से मैंने हासिल किया, जो जो वाक़यात मेरे साथ हैं, आपको उन वाक़यात को सुन के अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कैफ़ी साहब कहा करते थे कि उनके ऊपर मीर अनीस का रंग है। तो मैंने तो और किसी को देखा नहीं, फिर जब कैफ़ी साहब को देखा तो मैंने उसके बाद फिर किसी को नहीं देखा, क्योंकि उनके शख्सियत के आगे फिर कोई था ही नहीं। थे बहुत से, मजरू साहब थे और लोग थे, लेकिन कैफ़ी साहब की जो मोहब्बतें थीं, जो शफ़क़तें थीं, जो इनायतें थीं, जो मोहब्बतें थीं, वो मैं समझता हूँ किसी बेटे को ही मिल सकती थी, और वो बेटा ही समझते थे मुझे। मेरी मुलाकात उनसे ऐसे ही मुशायरों में सन 78 से हुई। फिर धीरे धीरे उनसे क़ुर्बतें बढ़ी। जब जिस मुशायरे में होते थे मैं उनके पास ही बैठ जाता था, उनके चेयर के पास। कोई ज़रूरत होती थी फ़ौरन करता था। लेकिन सन 86 में तरक्की पसंद तहरीक की गोल्डन जुबली लखनऊ में मनाई जा रही थी। वो इसलिए कि सन 36 में प्रेमचंद ने उसकी बुनियाद रखी थी, उसकी सदारत की थी तरक्की पसंद तहरीक की। तो कैफ़ी साहब चूँकि उसके सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन थे, इप्टा के भी चेयरमैन थे, तो उन्होंने लखनऊ को अपना मरकज़ बना लिया और उन्होंने कहा कि 4-5 महीने कम से कम मैं यहीं रहूँगा, आता जाता रहूँगा। इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने के लिए तमाम दुनिया के मशाहिर, शोरा इकराम, उलमा, फ़नकार जितने थे, पूरी दुनिया में जितने फैले हुए थे, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, उनको उस मेले में, उस अदबी संगम में आना था। तो एक दिन उन्होंने लखनऊ में, अतर नबी साहब हैं, बहुत फाल शख्सियत हैं, बड़े कैफ़ी साहब के मद्दा भी हैं, और बैठे हुए थे। तो कैफ़ी साहब ने ये जिक्र किया उनसे कि मुझे कोई एक ऐसा नौजवान चाहिए जो उर्दू रस्मुल ख़त से भी वाकिफ़ हो और तमाम चीज़ों से, और बहुत ही एक्टिव हो। मुझे इस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है जगह जगह जाना पड़ेगा और तमाम ज़रूरियात पड़ेंगी, तो वो मेरे साथ रहें बिल्कुल 24 घंटे। ऐसा कोई आदमी मुझे दीजिए। तो अतर नबी साहब ने फ़ौरन ही बर्जस्ता कहा, कहनी है तो हसन काज़मी, कहने ये कानपुर है। कानपुर कहाँ से? कहने नहीं, कानपुर नहीं, आप यही आपके साथ रहेंगे और कतई नहीं जाएंगे कानपुर। तो वो कैफ़ी साहब की क़ुर्बत हासिल हुई, और दुनिया के जितने भी उस वक्त उद्बा और शोरा हो, चाहे वो कैफ़ी आज़मी साहब हों, मजरू साहब हों, या दुनिया के आशूर काज़मी साहब, बख्श लालपुरी साहब, अतर राज साहब, और पाकिस्तान से हमारे अहमद फराज साहब, फैज़ साहब ख़त्म हो चुके थे, तो एलिस फैज़ और सलीमा हाशमी फैज़ साहब की बीवी और बेटी, और हिमायत अली शायर साहब, ख़तील शिफाई साहब, जमीलुद्दीन आली साहब, ईश्वर नाहिद साहिबा, फ़हमीदा रियाज, ये जितने भी आप नाम सोच सकते हैं उस अहद के, वो सारे लोग मौजूद थे। अब तो शायद 2-4 नाम ही बचे हुए हैं। तो वो उनको खतूत जाने थे सैकड़ों की तादाद में, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर। तो कैफ़ी साहब को ज़रा सा लिखने में ज़रा सी प्रॉब्लम थी, राशा था हाथ में, तो वो मुझे डिक्टेट करते थे, मैं लिख देता था, उसके बाद उनसे सिग्नेचर करा लेता था। तो ऐसे ही जब वो कॉन्फ्रेंस के खतूत सबको जाने लगे इनविटेशन के, तो वो सैकड़ों की तादाद में हो गए, मेरे ख्याल में 100-125 हो गए थे। तो मैंने कुछ उनसे दस्तखत कराए, देखा मैं उलझन हो रही थी, फिर उसके बाद मैंने उनको नहीं दिए। और कैफ़ी साहब बिल्कुल आसान सी सिग्नेचर करते थे,
काफ ये और फिर घसीट देते थे नीचे, ऊपर जो है काफ का लगा देते थे। तो मैंने वो किया, मैंने कैफी साहब की सिग्नेचर कर करके मैंने पोस्ट कर दिए सारे खतूत। उसके बाद दो एक खतूत जो है मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट थे, वो हमने कहा कैफी साहब से करा लें। तो हमने कहा अब्बा ये मुझे सिग्नेचर कर दिए, कहना और क्या हुआ? तो हमने कर दिए थे। कहा तो फिर तुम ही कर लो जब कर लेते हो। तो ये बड़प्पन उनका, उनकी मोहब्बतें। और उसके बाद फिर उन्होंने सिग्नेचर कभी नहीं कहा, तुम करके भेज दिया करो, इजाज़त है मेरी। तो वो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया से लोग एक हफ्ते के लिए लखनऊ में पूरा इज्तिमा रहा, और उन सब की जिम्मेदारी, उनकी लॉजिंग, फूडिंग, ट्रांसपोर्ट की कोई भी ज़रूरत होती थी वो सब हम पूरा चार्ट बना लिया था, किसकी कहाँ ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट का अलग आदमी है, इसके लिए अलग है, लॉजिंग के लिए अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए किसी की ड्यूटी, वो सब पूरा चेकआउट कर दिया था। और ये कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरे खुशनसीबी ही कि उनके साथ दुनिया के सारे, कोई भी नाम ले लीजिए अदीब और शायर का, वो सब चूँकि इंतज़ामी अमूर से वाबस्ता थे, कोई भी ज़रूरत होती थी हसन काज़मी से रब्ता किया जाता था। तो इस तरह से हमने जो है कैफ़ी साहब के साथ वो वक्त जो गुजारा, मेरी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड है। उसके बाद फिर कैफ़ी साहब ज़ाहिर है इतना मुतासिर हुए तो, और बेटे की तरह चाहने लगे थे। तो गांव जाना होता था तो पहले से मुझे फ़ोन कर देते, मैं फ़लाँ फ़्लाइट से या फ़लाँ ट्रेन से आ रहा हूँ, वो गाड़ी आ जाएगी, वो उसको लेके आ जाना स्टेशन, उसके बाद गांव चलेंगे। या गोरखपुर आना होता था, शबाना आज़मी और कल्पना लाजमी एक बार आई थी, गोरखपुर में एक शो था, तो यहाँ से हम लोग कैफ़ी साहब हम बाई रोड गए और जाके वहाँ शो में शरीक हुए। उसके बाद फिर गांव में आके 1 हफ्ता रहे थे, और उन खुशनसीब लोगों में कि बाहर दालान की तरफ आंगन में चारपाइयाँ बिछती थी हमारी, कैफ़ी साहब की और शौकत आपा की। तो शबाना बाजी जो है वो बिस्तर आके लगाती थी, लिहाफ और गद्दा बिछाती थी सब। उसके बाद कैफ़ी साहब से सन 90 में मेरा किताब पहला मजमुआ आया, तेरी याद के जुगनू, और ये तेरी याद के जुगनू भी टाइटल उन्हीं ने दिया, कैफ़ी साहब ने, उस पर मजमून भी लिखा। और उस फंक्शन में शरीक होने के लिए कैफ़ी साहब बम्बई से शौकत आपा के साथ कानपुर आए। दूसरे दिन जो है शबाना बाजी की बर्थडे थी, तो यहाँ से आके उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों साहिबान ने जिस तरह अहले कलकत्ता को कैफ़ी आज़मी के हवाले से अपनी गुफ्तगू हमारे सामने रखी, और बहुत सारी ऐसी निकात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। यकीनन आपके मरहून और ममनून हैं, हम आपका शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि शुक्रिया यहाँ पर मैं समझता हूँ बेमाने हो जाया करता है। नदीम सिद्दीकी साहब बॉम्बे से तशरीफ़ लाए, हसन काज़मी साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए, दोनों की आंखों ने कैफ़ी आज़मी को देखा, उनके अहले खाना को देखा, उनकी किताबों को न सिर्फ देखा बल्कि पढ़ा और बहुत करीब से देखा, महसूस किया। इन दोनों साहबान का उर्दू अकादमी की जानिब से मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेमेंटो पेश किया गया। अब साउंड है तो साउंड के साथ बहुत सारी माशाअल्लाह। इधर 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 थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा सा ठीक है। थैंक यू। थोड़ा इधर थोड़ा और मैं अब आवाज इधर भी थोड़ा से आपके शौहर कह रहे हैं कि रिश्ता साफ कर दो। सोचिए
मोहब्बत देखिए आप, आ जाइए। अच्छा, उन्होंने एक दफा कहा आ जाइए और वो जैसे खड़े हो गए, आप समझ गए उनका रिश्ता क्या है। राज्यसभा मेंबर और हमारे उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन, उनको एक फिल्म आई थी नौ निहाल, उसका एक गीत आपके सामने पहले ये पेश करें। उसी गीत से ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और उसी गीत को लिखकर कैफी साहब ने बरसों पहले कुछ कहा था। आइए, क्या कहा था आप सारे लोग जानते हैं। आतिफ अली खान साहब। तो बिला ताखीर आप सबके सामने पेश खिदमत है, सही इजाजत। भी जागते रह
दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफ़िले कितने मिले आज उन्हीं राहों में, और सभी निकले मेरे हमदमों हमरा सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राग सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं हूँ जो जलाओगे मुझे, राख के साथ ही क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं हूँ जो जलाओगे मुझे,
ये रात है प्यासी प्यासी, 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 प्यासी ना गुजर जाए तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर जाए, ये रात प्यासे प्यासे, ये रात प्यासे प्यासे। नई आग दिल को जलाने लगे हैं, मचलना सिखाने लगे हैं, जवां प्यार काबू में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगी है, ये पलकें उठाओ, ये नजरें मिलाओ, मस्ती बिखर जाए,
लबों में कहो तो कोई हम चुरा ले। जरा शौक कर ले ये सादा सा जीवन, जवानी को रंगे बना ले। ये आंखें न फेरो, ये जुल्फे बिखेरो, दुनिया संवर जाए। ये रात प्यासे प्यासे, ये रात प्यासे प्यासे, प्यासे ना गुजर जाए। तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ। या वक्त ठहर जाए, ये रात प्यासे प्यासे, ये रात प्यासे प्यासे। हो जाता है। एक दिन बैठा हुआ साहब है, हमने जी बताइए।